हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। ठीक, ये आपका अगला ये टॉपिक है आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा कार्य जो है जो प्रेजेंट टेंस का हो और ऐसी अवस्था में वो कार्य कैसे हो रहा हो, पूरी तरीके से हो रहा हो। कैसे हो रहा हो? पूरी तरीके से हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसकी 3 पहचान है। अगर किसी कोई वाक्य की क्रिया है और उस वाक्य की क्रिया में जो है अगर लिया, दिया, दिया, गया, गए, गई, उसके तुरंत बाद अगर प्लस है, हूँ, हो, है, ये शब्द आ रहा हो। लिया, दिया, गया, गए, गई प्लस है, हूँ, हो आ रहा हो किसमें? किसी वाक्य की क्रिया में। तो सब पहली बात यह है कि वाक्य किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। दूसरी इसकी पहचान यह है कि अगर वाक्य की क्रिया में चुका, चुके, चुकी प्लस उसके बाद जो है, हूँ, हो, हैं, अगर ये आ रहे हो तब भी वह वाक्य किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। तीसरी इसकी विशेषता यह है कि अगर किसी भी वाक्य क्रिया में आ, ए, बड़ी ई की मात्रा आई हो, किसकी मात्रा आई होगी? आ, ए, ई की मात्रा प्लस उसके बाद है, हूँ, हो, हैं, ये वर्ड आए हुए हों तो ऐसी अवस्था में वह भी वाक्य जो होता है उस भी वाक्य क्रिया क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होती है। किसमें होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होती है। सबसे पहले इसकी विशेषता ये है कि अगर किसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसकी पहचान ये है कि अगर किसी वाक्य क्रिया के अंत में लिया, दिया, गया, गए, गई प्लस है, हूँ, हो आया हो तो वह वाक्य क्या माना जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माना जाएगा। दूसरी विशेषता यह है कि अगर इसकी क्रिया के अंत में चुका, चुके, चुकी प्लस है, हूँ आया हो तो वो भी वाक्य क्या माना जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माना जाएगा। तीसरी विशेषता यह है कि अगर किसी वाक्य क्रिया में आ, ए, ई की मात्रा प्लस उसके बाद है, हूँ, हो, हैं आया हुआ तो वो भी वाक्य किसका माना जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल में कह दिया जाए कि जैसे वह पढ़ लिया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है भैया? क्रिया क्या है इसमें? जो है पढ़ना है। क्रिया क्या है यहाँ पर? पढ़ना है। तो यहाँ पर इस क्रिया के बाद क्या आ रहा है? लिया आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है? लिया। उसके बाद क्या आ रहा है? आ रहा है। तो ये भी वाक्य किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। दूसरा वाला वाक्य जैसे कह दिया जाए कि वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है। तो यहाँ पर देखिए क्रिया क्या है भैया? पढ़ना है। क्रिया आपका क्या है? पढ़ना है। और यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है? चुका। उसके बाद क्या आ रहा है? तो ये भी वाक्य कैसा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तीसरा जैसे कह दिया जाए वह पढ़ा है, वह क्या किया है? पढ़ा है। अब यहाँ पर क्या है कि इस क्रिया में किसकी मात्रा आ रहा है? आ की मात्रा आ रही है ना? किसकी मात्रा आ रही है? आ की मात्रा आ रही है। और उसके बाद क्या आ रहा है? हूँ, हो, हैं। तो ये भी वाक्य किसका हो रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो तीनों किस टेंस के हैं? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे बड़ी इसकी पहचान ये है कि इसका जो फार्मूला होता है इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम सब्जेक्ट लगाते हैं प्लस उसके बाद क्या करते हैं? हैज, हैव का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस उसके बाद फिर किसका प्रयोग किया जाता है? ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद अदर्स का प्रयोग किया जाता है। अब बात ये हो रही है कि सब इसका फार्मूला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। किस टेंस का फार्मूला है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो फार्मूला है वो क्या है? ये। और पहचान इसकी क्या है? ये है। और इसका एग्जांपल्स कौन है? ये सारे एग्जांपल हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? ये एग्जांपल जैसे कह दिया जाए वह पढ़ लिया है। अगर हमको इसके अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होगा, इसका अनुवाद करना होगा तो कैसे कहेंगे? कौन पढ़ लिया है? कौन के लिए क्या होगा? वह के लिए क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ही के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा कि हैव लगेगा? सब्जेक्ट यहाँ मिल गया हमको ही, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा? हैज का प्रयोग हो जाएगा।
अब पढ़ने के लिए क्या होगा, रीड कहिए या स्टडी कहिए, क्या कहिए, रीड कहिए या स्टडी कहिए। जैसे कि आपका रीड का थर्ड फॉर्म होता है रेड, ये रीड भी वही लिखा जाता है और इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, रीड ही होता है। अब जैसे कहते हैं वह पढ़ चुका है, तो कौन पढ़ चुका, ये किस पहचान कर है, ये वाली पहचान पर, ये भी बात वही कह रहा है। वह पढ़ चुका है तो कौन पढ़ चुका है, वह के लिए क्या हो जाएगा, ही के साथ किसका प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा। उसके बाद भी क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्रिया क्या है, पढ़ना, पढ़ने के लिए क्या हो जाएगा, रीड, रीड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रेड होगा। और यहाँ पर भी वही चीज होगा, वह पढ़ा है अर्थात कौन पढ़ा है, वह के लिए क्या हो जाएगा, ही के साथ किसका प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रेड होगा। तो ये कुल मिलाकर का आपका ये जो है सामान्य सी भाषा में इसका देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट के जो है इतनी टेक्निकलिटीज होते हैं, 3 पहचान है और एक फार्मूला है। कितनी पहचान है इसकी, 3 तरीके से हिंदी में इसका प्रयोग आता है, लेकिन अंग्रेजी में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो सबका स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक ही तरीके से होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज है के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। फॉर एग्जाम्पल में देखा जाए तो एक तो ये एग्जाम्पल्स हो गए और आपको जो है दूसरे अदर्स एग्जाम्पल्स भी हम इसके तरह से बता सकते हैं आपको जो है, और आप इस पर भी थोड़ा केयर करिए जो है, मिटा दे इसे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कह दिया जाए कि वह घर गई है, वह घर गई है। एक तो इस पर आधार पे बन जाए, यहाँ पर गया गए गई वाला कौन सा है, गई गया है कि नहीं। और उसके बाद क्या आ रहा है आ रहा है। दूसरा वह घर, इसको जब हम ऐसे करेंगे तो किसके आधार पे करें, इसको अगर हमको अनुवाद करना होगा तो कैसे, कौन घर गई है, वह के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट ही हो जाएगा, आपको सब्जेक्ट मिल गया। इसके साथ किसका प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा। ही के साथ किसका प्रयोग भैया, हैज का प्रयोग। उसके बाद क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर क्रिया क्या है, जाना है, गई है ना, तो जाना के लिए क्या होता है, गो होता है। और गो का थर्ड फॉर्म क्या, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है। और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन होता है। क्या होता है, गॉन। जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो हमेशा किसका प्रयोग लेता है, टू का प्रयोग। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, जाना है, गई है ना, तो जाने के लिए क्या होगा, गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, यहाँ पर गॉन होगा। क्या हो जाएगा, गॉन। और उसके बाद टू लेगा हमेशा इसके साथ, किसी स्थान पे जा रहे हैं, कहाँ जा गई है, घर गई है। घर के लिए क्या होगा, ही हैज गॉन टू हाउस। होम इसलिए नहीं होगा क्योंकि हाउस होम अपने पूर्व कोई प्रीविजन का प्रयोग नहीं लेता है और हाउस अपने पहले कोई प्रीविजन का प्रयोग लेता है। समझिए कि नहीं। दूसरा कैसे कह सकते हैं, जैसे कि वह घर जा चुका है। दोनों की बात वही है, हिंदी वही है, लेकिन अंग्रेजी क्या है कि हिंदी क्या है, यहाँ पर थोड़ा आपका पहचान में क्या डिफरेंट लग रहा है, लेकिन सबका सेम क्या है, इंटेंशन क्या है, एक ही है। जैसे वह घर जा चुका है, ये कौन सा पहचान पे, इस वाले आधार पर है कि नहीं। तो यहाँ पर भी वही बात, कौन घर जा चुका है, वाह के लिए क्या हो जाएगा, ही के साथ किसका प्रयोग होगा, हैज होगा। फिर जाना के लिए क्या होता है, गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। उसके बाद टू लगेगा, घर के लिए क्या हो जाएगा, हाउस का प्रयोग हो जाएगा। तीसरा वाला क्या है, जैसे कह दिया जाए कि वह घर गया है, वह घर गया है। तो यहाँ पर भी किसकी मात्रा आ रही है, आपकी मात्रा आ रही है, किसकी मात्रा आ रही है, आपकी मात्रा आ रही है। तो ये भी कौन से वाले की पहचान पे, इस पर आधारित है कि नहीं। तो कौन घर गया है, वाह के लिए क्या हो जाएगा, ही के साथ किसका प्रयोग होगा, है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, गॉन। फिर उसके बाद टू, हाउस के लिए, घर के लिए क्या हो जाएगा, हाउस हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं, जो है क्लियर है कि नहीं भैया यहाँ तक। तो आपका ये तो रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन सा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर है ना।